बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद अज़ीज़। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अल अंसारी एक्सचेंज में किस तरह से अपने ऑनलाइन बैंक अकाउंट को अटैच कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं, यानी कि उस अकाउंट को जिससे आपने फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने होते हैं अल अंसारी करेंसी एक्सचेंज में, ताकि आप फिर उनको अपनी कंट्री में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकें। तो आज मैं आपको यूएई का जो अकाउंट होगा, चाहे वो किसी भी बैंक का हो आपके पास, आप उसको ऐड कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं बिल्कुल इसी एक ही तरीके के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अल अंसारी एक्सचेंज में साइन इन करने के लिए आपने जो भी पैटर्न लगाया है आपने उसको यूज़ करते हुए इसमें साइन इन कर लेना है, और फिर आपने इस जगह पर राइट साइड पर टॉप में जो 3 लाइंस बनी हुई है मेन्यू की, इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपने आ जाना है माई प्रोफाइल में। माई प्रोफाइल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने यहाँ लिखा हुआ आ रहा है माई यूएई बैंक अकाउंट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये जो फर्स्ट हिस्सा है इसमें आप अपने बैंक की डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं, और ये जो सेकंड हिस्सा है इसमें आप अपने डेबिट कार्ड की डिटेल जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने यूएई के बैंक की डिटेल जो है वो ऐड करूँगा। यहाँ से मैं फ़ंड्स ऐड किया करूँगा जिसको मैं लिंक किया करूँगा अल अंसारी एक्सचेंज के साथ फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए अपनी कंट्री में। तो ये जहाँ पर मैनेज लिखा हुआ आ रहा है आपने मैनेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर तो आपने पहले से ही बैंक अकाउंट जो है उसको लिंक किया हुआ है तो फिर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ न्यू बैंक अकाउंट जो है जिससे आपने फ़ंड्स अल अंसारी एक्सचेंज में ट्रांसफ़र करने हैं उसको किस तरह से लिंक किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर देनी है आपने अपनी डिटेल। अकाउंट होल्डर का पूरा नाम लिखना है, यानी कि जिसके नाम पर अकाउंट है उसका पूरा नाम आएगा यहाँ पर, और यहाँ बैंक का नाम आएगा, ब्रांच नेम आएगा, और इस जगह पर आपका अकाउंट नंबर आईबीएन नंबर के साथ ही ऐड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अपनी डिटेल दे देता हूँ और अब दूसरे हिस्से में जाकर हमने बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मेरा ये ऊपर वाला बैंक है अबू धाबी कमर्शियल बैंक, तो मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखना है मैंने ब्रांच नेम, यानी कि आपका ये जो बैंक की ब्रांच है ये अबू धाबी में किस जगह किस सिटी में वाक़ है। और फिर लास्ट में यहाँ पर आईबीएन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ अपना बैंक अकाउंट। एक बार ऐड करने के बाद आपने इसको टैली कर लेना है। मैंने अपने अकाउंट की तमाम इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड कर दी है। अब आपने इसको ओके कर देना है। ये जो चेक का निशान बना है यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और उसके बाद आपने यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ आएगा नीचे पेज के ऊपर, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फिर आपको बताया जा रहा है कि एक बार अपना नाम अच्छी तरह से चेक कर लें, अपने बैंक का नाम चेक कर लें, और अपनी ब्रांच नेम जो है उसको चेक कर लें, और अपना अकाउंट नंबर आईबीएन के साथ जो है उसको टैली कर लें। तो मैंने इसको चेक कर लिया अच्छी तरह से, और फिर यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ आ रहा है यहाँ सेव के ऊपर कर देंगे हम क्लिक, और ये देखें ये चेक का निशान बना हुआ आ रहा है। इट्स मीन कि आपके बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड हो चुकी है। अब हम ग्रीन हिस्से में क्लिक करते हैं चेक के ऊपर ही, और ये देखें कि मैंने अपने बैंक अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड की है वो सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे हर दफ़ा अमाउंट सेंड करते हुए अपने बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो इंटर नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि ऑलरेडी जो इसमें मैंने इंटर की हुई है उसी को मैं सिलेक्ट कर लिया करूँगा। आप एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट अगर रखते हैं तो एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि डायरेक्ट डेबिट कार्ड जो है उसको आपने किस तरह से ऐड करना है, तो इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को भी कर दें सब्सक्राइब। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।